नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्टार्टअप डायरी में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं हर्षद मेहता 1992 स्कैम के बारे में। हम ये बताते हैं कि किस तरीके से हर्षद मेहता ने एक स्टार्टअप फर्म शुरू किया जो कि स्टॉक मार्केट में डील करती थी, और किस तरीके से उन्होंने इतना बड़ा स्कैम किया जो कि अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़ का था आज की वैल्यू के हिसाब से। इस वीडियो को बनाने का मात्र एक उद्देश्य आप लोगों को सही और गलत के बारे में बताना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट के लूप होल्स का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा स्कैम किया गया जो कि उस समय का सबसे बड़ा स्कैम था। ये स्कैम हैपन हुआ अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑलरेडी लूप होल्स ऑफ द रेडी फॉरवर्डेड डील created by banking system and with the changing economic policy, lack of regulation by the Security Exchange Board of India। तो बैंकों पे उस समय लिबरलाइजेशन के दौरान प्रेशर था परफॉर्म करने का। उनको लोगों को लोन देना होता था, इंटरेस्ट लेना होता था इन एक्सचेंज ऑफ द सिक्योरिटी। सो इट वाज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम। कॉर्पोरेट वाज डूइंग गुड बट बैंक वर नॉट डूइंग गुड। तो उसके लिए क्या था, वो एक बैंक से दूसरे बैंकों से रेडी फॉरवर्ड डील किया करते थे, जहां वो 15 दिनों के लिए अपनी सिक्योरिटीज के एक्सचेंज में मनी लेते थे और इंटरेस्ट के साथ ये फिर मनी वापस किया जाता था। तो ये सिस्टम इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था कि रेडी फॉरवर्ड डील करने के लिए बैंकों को दूसरा बैंक ढूंढना पड़ता था जिसको वो सिक्योरिटी के बदले में लोन देंगे और फिर उससे फिर इंटरेस्ट के साथ पैसे लेंगे। तो जितने भी ब्रोकर थे इंडियन स्टॉक मार्केट के, उन्होंने इस लूप होल का फ़ायदा उठाया और इन्होंने ये बन गए बेसिकली डीलर। एक बैंक के पास जाते थे, सिक्योरिटी के बदले में पैसे लेते थे, दूसरे बैंक को दिलाते थे। लेकिन हुआ ऐसा कि कुछ टाइम के बाद ये सिक्योरिटीज नहीं रहती थी, बल्कि एक बस बैंक रिसिप्ट हुआ करता था, जिसकी वजह से बैंकों को सिक्योरिटीज के बिना बदले ही वो एक पैसा देते थे, यानी कि विदाउट एनी कोलेट्रल। और हर्षद मेहता क्या करते थे कि इसी मनी को स्टॉक मार्केट में पंप करने के लिए यूज करते थे और अचानक से शेयर प्राइसेस इंक्रीज कर दी जाती थी। 15 दिनों के लिए लोन लिया जाता था और वो 15 दिन बाद वो अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट वो पे कर देते थे। तो इस तरीके से दो बैंकों के बीच में डीलिंग करने के दौरान हर्षद मेहता और इस तरीके के स्टॉक ब्रोकर्स जो थे मेन मीडियम बन गए, और उनकी कंपनी ग्रोमो रिसर्च एसेट कंपनी became very successful, and Harshad was branded as the big bull of the stock market, and Harshad became the number one taxpayer of the country's early 90s। तो प्रतीक गांधी ने स्कैम 1992 में हर्षद मेहता का किरदार बखूबी निभाया है और उन्होंने उनको दिखाया कि उन्होंने किस तरह से सिस्टम का लूप होल यूज किया। लेकिन कुछ भी किया तो स्कैम, एनी स्कैम इज रॉन्ग स्कैम। तो स्कैम ऐसे एक्सपोज हुआ कि उन्होंने एसीसी सीमेंट की स्टॉक प्राइसिंग, शेयर मार्केट 200 रुपये, शेयर प्राइस 200 रुपये से 9,000 रुपये बढ़ा दी जब इन्होंने इन्वेस्ट किया एसीसी स्टॉक में। तो विद इन स्पैन ऑफ 1 ईयर, अब एक साल में इतना ज्यादा शेयर मार्केट में उछाल, वो भी एक कंपनी का लेकर के, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में डाउट क्रिएट किया और इस तरीके से लूपहोल्स का पता लगाया जाने लगा। और बाद में एसबीआई से सिक्योरिटीज के 500 करोड़ रुपए के सिक्योरिटीज गायब मिले, और इस तरीके से आरबीआई ने फिर बाद में बहुत तरीके की रेगुलेशंस ला करके चेक किया कि किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम का फायदा उठाया जा रहा है। तो इसके बाद बहुत बड़ी चीज सामने आई कि किस तरीके से लोग अपने फायदे के लिए बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे, और बहुत तरीके के लोग थे, सिर्फ हर्षद मेहता ही नहीं थे, और भी लोग थे, लेकिन हर्षद मेहता was the main person। And after scam 1992, SCBI came into the picture, and SCBI started as started regulating the stock market very carefully। और आज जो स्टॉक मार्केट जो आप देख रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग जितनी होती है, जितना रेगुलेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हैपेंड जस्ट आफ्टर दैट स्कैम 1992। सो दोस्तों, कभी भी आप कोई भी स्टार्टअप शुरू करते हैं, फाइनटेक से वैसे स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो डेफिनेटली आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, और आपको ये भी देखना चाहिए कि आप किसी भी तरीके के गवर्नमेंट लूप हॉल्स ही क्यों ना हो, लेकिन आप उसको अपने फायदे के लिए लिवरेज ना करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि फाइनटेक पे ही होगा। तब तक के लिए दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द notification button for getting the updates. Thank you.